अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जा स्थित या वीर्य अपार, सफेद शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की चिंता सर्ग से उद्धृत है। प्रसाद जी छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। वे एक महाकवि, उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककार के रूप में विख्यात हैं। आंसू, लहर, झरना, कामयानी आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, परंतु कामयानी इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। कामायनी के श्रद्धा, मनु, ईड़ा क्रमशः हृदय, मन तथा बुद्धि के प्रतीक हैं। कुछ विद्वान इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। चिंता सर्ग में कवि ने मनु के मन की चिंता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब इसमें है छठा नंबर। अब इसमें मनु जो है हिमालय पर्वत के शिखर पर स्थित काव्य नायक मनु महाराज का नखशिख वर्णन करते हुए कवि स्पष्ट करता है कि मनु का शरीर सुदृढ़ था। अवयव से दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जा स्थिति, वीर्य अपार, सफेद शरीर, स्वस्थ रक्त जिनमें संचार। हाँ, हिमालय के पर्वत के शिखर पर स्थित काव्य नायक मनु महाराज का नखशिख वर्णन करते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि मनु का शरीर सुदृढ़ था। मनु के शरीर के अंगों की सुदृढ़ मांसपिंड थे, उसमें असीम वीरता उमड़ रही थी। तात्पर्य यह है कि मनु के हाथ, पैर आदि अंग हष्टपुष्ट थे। उनके मांसपिंड भी बहुत मजबूत थे, जो कि उसकी असीम वीरता का परिचायक थे। मनु के शरीर में मोटी तथा उभरी हुई नाड़ियां थीं, जिनमें निरंतर स्वास्थ्यवर्धक रक्त का संचरण हो रहा था। कवि के कहने का अभिप्राय है कि मनु शरीर तथा उनके सभी अंग सुदृढ़ एवं स्पष्ट थे। यही नहीं, उनके शरीर में स्वास्थ्यवर्धक खून लगातार बहाव हो रहा था। यहाँ कवि ने भारतीय काव्य शास्त्र के नियमानुसार महाकाव्य के नायक तथा शरीर का परिचय दिया है। इसलिए कवि ने मनु के शरीर की ओजस्विता पर प्रकाश डाला है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जा स्थित तथा वीर्य अपार शब्दों का साभिप्राय प्रयोग है। इन शब्दों से मनु के स्वस्थ एवं निरोगता का परिचय मिलता है। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्य हिंदी भाषा का बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। आगे है, चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता, भीतर मधुमेह स्रोत। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य चिंता सर्ग से उद्धृत है। प्रसाद जी हिंदी छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। वे एक महान कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार के रूप में विख्यात हैं। आंसू, लहर, झरना, कामयानी आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, परंतु कामयानी जो है इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कृष्ट का साधन माना है। कामायनी में श्रद्धा, मनु, ईड़ा क्रमशः हृदय, मन और बुद्धि के प्रतीक हैं। यानी श्रद्धा हृदय है, मनु मन है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कुछ विद्वान इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। चिंता सर्ग में कवि ने मनु की चिंता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पद में भी कवि ने मनु के बाह्य व्यक्तित्व तथा शारीरिक सौष्ठव का प्रस्तुत पद में भी कवि ने मनु के बाह्य व्यक्तित्व तथा शारीरिक सौष्ठव का परिचय दिया है। अब वे मनु की आंतरिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, गलत हो गया, ऊपर वाले में था ना उसके बाह्य व्यक्तित्व का, अब उसके आंतरिक स्थिति पर प्रकाश डाला है कवि ने। इसमें चिंता कातर बदन हो रहा, पुरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता, भीतर मधु में स्रोत। अब देखते हैं,
यद्यपि मनु का शरीर और वीरता से परिपूर्ण था, लेकिन आज वह चिंता के कारण अत्यधिक व्याकुल तथा परेशान हो रहा था। तात्पर्य यह है कि भले ही मनु में ओज और वीरता की भावनाएं थी, लेकिन उसके मुखमंडल पर चिंता की रेखा स्पष्ट थी। मनु यौवन प्राप्त व्यक्ति थे, इसलिए यौवन काल में उत्पन्न होने वाली सभी मधुर भावनाएं उसके हृदय में प्रभावित हो रही थी। लेकिन मनु उन भावनाओं को सर्वथा उपेक्षा कर रहा था। भाव यह है कि सृष्टि के विनाश के कारण मनु अत्यधिक व्यथित तथा दुखी थे, इसलिए यौवन काल से उत्पन्न होने वाली मधुर भावनाओं की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। विशेष यहाँ कवि ने विषादग्रस्त मनु की मनस्थिति का बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। देव सृष्टि के विनाश को देखकर निश्चय से मनु का मुख चिंताग्रस्त दिखाई दे रहा था, क्योंकि मनु एक युवक है, अतः यौवनकालीन मधुर भावनाएं भी उसके मन में विद्यमान थी। चिंता, दैन्य, विषाद तथा ग्लानि आदि भावों का स्वाभाविक वर्णन है। विरोधाभास अलंकार का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ साहित्य की हिंदी भाषा का बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। अब है 8 नंबर। उतर चला था जल पलावन और निकलने लगी मही। सेकंड लाइन कहाँ गई? सेकंड लाइन ही नहीं, ऊपर है। बंदी महावट की नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था जल पलावन, निकलने लगी मही। बंदी महावट की नौका थी, सूखे में अब पड़ी थी। उतर चला था जल पलावन, निकलने लगी मही थी। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी से उद्धृत है। प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। वे एक महाकवि, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार हैं। आंसू, लहर, झरना, कामयानी आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, परंतु कामयानी इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें बुद्धिवाद के विरोध में शैव दर्शन के आनंदवाद का इसमें बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन का पूर्ण उत्कृष्ट का साधन माना है। कामयानी में श्रद्धा, मनु, ईड़ा क्रमशः हृदय, मन और बुद्धि के प्रतीक हैं। कुछ विद्वान इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। चिंता सर्ग में कवि ने मनु के मन की चिंता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इसी प्रकार कवि ने उद्धृत पद्य भाग में कवि ने उल्लेख किया है कि जिसका आश्रय लेकर मनु ने अपनी नौका को डूबने से बचाया था, उसी की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है, जिस नौका के द्वारा हिमालय के शिखर पर पहुंचा था, वह एक विशाल वट वृक्ष पर बंधी अब सूखी जमीन पर पड़ी थी। इसका कारण यह था कि प्रलयकालीन जल का प्रवाह अब घट चुका था और वह आसपास का पानी अब अतुर चुका था। फलस्वरूप पृथ्वी अब दिखाई देने लगी थी। तात्पर्य यह है कि जल प्लावन का वेग अब घट गया तथा पानी घटने के कारण भूमि दिखाई दे रही थी। इसी सूखी भूमि पर मनु की नौका एक वट वृक्ष से बंधी पड़ी थी। यहाँ कवि ने उस पौराणिक आख्यान की ओर संकेत किया है जिसमें एक वट वृक्ष का भी वर्णन मिलता है। प्रलयकालीन सृष्टि में वह वट वृक्ष पानी में नहीं हुआ था, इसलिए उसे अक्षय वट की संज्ञा दी गई थी। क्या हुआ था? पानी में डूबा हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि मनु ने वट वृक्ष से नौका बांधकर अपनी जान बचाई। अमी पर्वतवा वृक्षे नाव प्रतिबंध नौका से बंधे होने के कारण हिमालय में उस शिखर को महाभारत में भी निबंधन की संज्ञा दी गई है। महाभारत के वन पर्व में इस कथा का उल्लेख है। विरोधाभास
रूपक 6 का अनुप्रास अलंकार को सुंदर स्वाभाविक प्रयोग है। संस्कृति निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। आगे है, निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही थी हस्ती सी पहचानी सी। मनु के मानसिक मन में क्या स्थिति है उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामैनी के कौन से सर्ग से, कामैनी की चिंता सर्ग से उद्धृत है। प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। आंसू, लहर, झरना, कामैनी आदि इनके महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, परंतु कामैनी इनके कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें कवि ने बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन का उत्कृष्ट साधन माना है। कामैनी में श्रद्धा, मनु और इड़ा क्रमशः हृदय, मन और बुद्धि के प्रतीक हैं। कुछ विद्वान इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। चिंता सर्ग में कवि ने मनु के मन की चिंता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पद्य भाग में कवि ने जल प्लावन के बाद वातावरण और काव्य नायक का परिचय देने के बाद अब कवि की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। मनु की मानसिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। मनु जो है अत्यधिक व्यथित हैं। अब वह अपनी मानसिक व्यथा अभिव्यक्त करना चाहता है, परंतु इस समय प्रकृति के अतिरिक्त उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। इसी स्थिति पर कवि प्रकाश डालता हुआ कहता है, मनु के हृदय में व्यथा अत्यधिक घनीभूत हो चुकी थी। ये अपनी इस करुणाजनक स्थिति से किसी को अवगत कराना चाहते थे, इसलिए कवि ने कहा कि मनु जिस पीड़ा को चुपचाप सहन कर रहे थे वह अब असहाय हो चुकी थी। एक करुणा से व्याकुल कहानी के समान मनु की पीड़ा मार्मिक होकर उत्पन्न हो रही थी, परंतु आसपास कोई सजीव प्राणी उसकी मार्मिक पीड़ा जो है सुनने को वाला ना था। अतः केवल प्रकृति ही हंसती हुई तथा सारी बात समझती हुई उसकी व्यथा सुन रही थी। तात्पर्य है कि मनु अपनी मानसिक व्यथा को प्रकट करना चाहते थे, परंतु उनकी व्यथा सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इसलिए कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि मात्र प्रकृति ही उसकी करुणा सुन रही थी। करुणा विकल कहानी शब्दों का प्रयोग कर कवि ने मनु की हार्दिक वेदना को मार्मिकता प्रदान की है। प्रकृति मनु की व्यथा सुनकर हंसती है, क्योंकि वह जानती है कि देवताओं का मिथ्या अभिमान तथा वासना में जीवन ही उनके विनाश का मूल कारण है। चिंता, दैन्य, विषाद तथा ग्लानि आदि के भावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। समुच्चय पद्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग है। संस्कृति निष्ठ साहित्य की हिंदी भाषा का बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भाव व्यंजना में सहायक है। आगे है 10 नंबर। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप की मतवाली। प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी साहित्य के छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य कामैनी के चिंता सर्ग से उद्धृत है। प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। वे एक महाकवि, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार हैं। आंसू, लहर, झरना, कामैनी आदि इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं, लेकिन कामैनी उनके कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें कवि ने बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की
बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के उत्कृष्ट का साधन माना है। कामायनी में श्रद्धा, मनु, ईड़ा क्रमशः हृदय, मन और बुद्धि के प्रतीक हैं। कुछ विद्वान इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। चिंता सर्ग में कवि ने मनु के मन की चिंता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उपरोक्त पद्य भाग में मनु के हृदय के मार्मिक वेदना उत्पन्न हो रही थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि वह चिंताग्रस्त हो चुका था। काव्य नायक मनु उसी चिंता भाव को व्यक्त करते हुए कहता है, अरे चिंता की प्रथम लकीर, तू तो इस संसार रूपी जंगल में निवास करने वाली नागिन है। जिस प्रकार जंगल में सर्पिणी छिप कर रहती है तथा कभी कभी मनुष्य को हानि पहुंचा सकती है, उसी प्रकार चिंता भी मानव मन में छिपी रहती है। अचानक ही चिंता प्रकट हो मानव को ग्रस लेती है। इसलिए कवि ने इसे विश्व की वन की व्याली कहा है। पुनः मनु कहता है कि जब चिंता मानव मन को घेर लेती है तो मानव मन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हे चिंता, तो भयंकर प्रलय के समान कंपन मद में भरी हुई है। तात्पर्य है कि जैसे भूचाल आने से चारों ओर उत्पात मच जाता है, उसी प्रकार चिंता उत्पन्न होते ही मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मनु का तात्पर्य यह है कि उसके जीवन में पहली बार चिंता का प्रवेश हुआ है, लेकिन उसके आते ही मनु का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उसके मन में हलचल मच चुकी है। जिस प्रकार ज्वालामुखी के फटने से आसपास के क्षेत्र कांपने लगता है, उसी प्रकार मनु के मन भी भय से उत्पन्न चिंता कंपित हो रहा है। विशेष यहाँ कवि ने चिंता नामक मनोभाव का जो है सशक्त वर्णन किया है। चिंता के कारण ही मनु के मन में भय उत्पन्न होता है और उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। वो प्रथम कंप पहली रेखा से स्पष्ट होता है कि मनु के जीवन में इससे पूर्ण कभी दुख उत्पन्न नहीं हुआ था। चिंता, दैन्य, ग्लानि, विषाद आदि भावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। विश्व वन की प्याली में रूपक अलंकार, प्रथम कंपसी में उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है तथा मतवाली शब्द में लाक्षणिक प्रयोग है। सीधा लिख देंगे यार, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग है। चिंता एक अमूर्त भाव है, परंतु उसे मानवीय रूप में संबोधित किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, चिंता एक अमूर्त भाव है। संस्कृतिनिष्ठ साहित्य की हिंदी भाषा का बोधगम्य प्रयोग है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाव्यंजना में सहायक है। ये 10 तक हो गए।